दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का पहला मॉडल सेट जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न को। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि कब से कब तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, उसके बाद बी दिया हुआ है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी दिया हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले सभी प्रश्न का उत्तर खुद से देने का प्रयास कीजिए और बाद में मिलाइए कि आपका सही है या फिर गलत है और अंत में कमेंट में बताइएगा कि आपको 25 में कितने प्रश्न का उत्तर आपको पता है। तो चलिए देखिए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। बृहद मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों बहुत बड़े क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह और हरा ग्रह। तो दोस्तों पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम कानून है वो कब लागू हुआ। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2004, 2005, 2006 और 2007। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम कानून है वो किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में लागू हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न को। देखिए वह कहता है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। दोस्तों वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो नेपाल में अभी कैसा शासन प्रणाली है? तो लोकतंत्रात्मक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा लोकतंत्र। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों कह रहा है कि राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग और उसके बाद डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग, यानी कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। दोस्तों कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, बी दिया हुआ है समानता का अधिकार, सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है टीपू सुल्तान शासक थे। दोस्तों टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है मैसूर, शिमला, कश्मीर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मैसूर, यानी कि टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। यानी कि आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा टीपू सुल्तान को। और यहाँ पर पूछा गया है कि टीपू सुल्तान शासक थे, मतलब कि कहाँ के शासक थे, तो हमारा उत्तर होगा मैसूर। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आठवां प्रश्न कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? यानी कि जो सिखों के 10वें गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। और दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ है? तो हमारा उत्तर होगा पटना में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अब देखिए सबसे पहला सवाल है कि अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ स्थित है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपको इतिहास में पढ़ना है, तो आप जल्दी से कमेंट में बताइए कि अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ स्थित है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए कि अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ स्थित है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान में लागू हुआ। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? यानी कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को बनाया गया, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? दोस्तों कहता है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा और डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों बीमारू राज्य में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तीनों है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा 1980 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 16वां प्रश्न। देखिए कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, यानी कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है या फिर केंद्र कौन है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में डिगबोई, बी दिया हुआ है झरिया, सी दिया हुआ है घाटशिला और डी है जादूगोड़ा। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जादूगोड़ा। दोस्तों जादूगोड़ा है वो यूरेनियम उत्पादक का प्रमुख स्थल है, यानी कि जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है सुनामी कहाँ आती है? दोस्तों सुनामी कहाँ आती है? तो देखिए सबसे पहले सुनामी किसको कहते हैं? तो जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। तो सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19वां प्रश्न कहता है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो देखिए आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है नागरिकों की उदासीनता पर, उसके बाद बी दिया हुआ है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, उसके बाद सी है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। चलिए उसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन। देखिए कहता है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। दोस्तों किसने कहा यानी कि कौन से महापुरुष ने कहे हैं कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी दिया हुआ है नरेंद्र मोदी, सी दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न कहता है बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। दोस्तों बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो वहाँ का जनसंघर्ष का मुख्य कारण वहाँ का था पानी की कीमत में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 22वां क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। दोस्तों ये प्रश्न पिछले साल एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इस प्रश्न को इसमें इंक्लूड किए हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं 23वां क्वेश्चन। कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि संजय गांधी जैविक उद्यान क्या है, तो चिड़ियाघर का नाम है। तो दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान जो चिड़ियाघर है वो कहाँ है? तो पटना में है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 24वां प्रश्न। देखिए 24वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा है वो किसने दिया था? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में रामकृष्ण परमहंस, बी है स्वामी विवेकानंद और सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में अमेरिका में, बी है जर्मनी में, सी है जापान में और डी है इंग्लैंड में। तो दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।